शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 12 दिन तक दूध का पान करो। जंगल में शुगर रहता है, उसके शरीर की मिट्टी का लेपन करो। और अगर ये व्रत तुम्हारा सफल हो गया तो समझ लो निश्चय ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र ऐसा उत्पन्न होगा जो समस्त दैत्यों को जीतने में सक्षम होगा। इति ने व्रत पूरा किया। 12 दिन के बाद कमरे में भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा भेद छुपा के रखना। भाग्य शुक्ल तिथि द्वादशी अब जित नखत अनूप और सबके देखत हरि धरो बामन घटो। बामन मुनि के भगवान बन गए। समस्त देवताओं ने ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। सबने किसी ने वामन भगवान को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कशपो ददात ददो कृष्ण जन्म भूमिर दंडम सोमो वनस्पति। जनेऊ बृहस्पति ने, ब्रह्मा ने जनेऊ काटा। ब्रह्मणोत्पादितम सूत्रम विष्णु त्रिगुणी कृतम और विष्णु ने तेवर किया। गंधैर शंकर दंतैरवा, शंकर जी ने ग्रंथि लगाई। अभिमंत्रण जो सावित्रिया, सावित्री ने अभिमंत्रित किया और वामन भगवान के यज्ञोपवीत धारण करवा दिया। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने चटाई दी, किसी ने छाता दिया, किसी ने भिक्षा का पात्र दिया, किसी ने खड़ाऊ दी। सब भगवान को अलग अलग देते, किसी ने माला। अब भगवान चल देते हैं कच्छ भोज। कच्छ भोज जो है यज्ञ कर रहा था नर्मदा के किनारे। वामन भगवान सीधे चल देते हैं, हाथ में छाता लगाए, खड़ाऊ पहने चले जा रहे। चलती चाल अलबेरी मोहन, चलते चाल
राजा बलि यज्ञशाला में बैठा था। शुक्राचार्य गुरुदेव से कहा कोई महापुरुष आ रहा है, देखो प्रकाश हो रहा है। शुक्राचार्य ने कहा सुनो, कोई भी महापुरुष हो, दान देना हो तो हिसाब से देना, सम्मान करना, खिलाना पिलाना, लेकिन संकल्प नहीं करना, होश में रहना। ये तो साक्षात अदिति के यहाँ उत्पन्न होकर के देवताओं को काम बनाने के लिए विष्णु आया है। संकल्प नहीं करना। राजा बलि ने कहा अगर भगवान ही हमारे यहाँ मांगने आ रहा है और यज्ञशाला में आ रहा है, हम नहीं देंगे, उसे लेना होगा तो मार के नहीं देंगे। जैसे देकर के ही नाम कर ले में तो अच्छी बात है। वामन भगवान की छवि देख करके राजा बलि ने सम्मान किया, पूजन किया और कहा जो इच्छा हो, जो मांगना हो मांग लो। रथ चाहिए, हाथी घोड़ा चाहिए, खजाना चाहिए, आपकी छवि को देख करके मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, जो मेरे मन में आए सोई दे दे, अथवा विप्र कन्या चाहिए, विप्र कन्या दे। स्वागत किया, लेकिन वामन भगवान ने कहा सुनो, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, तस्मात् पादेन एव दृढ़े तत्परतस्मात् एतावदैव सिद्धो यं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। मेरा प्रयोजन 3 पग से सिद्ध होगा, मेरे चरणों से 3 पग पृथ्वी है। राजा बलि ने कहा सही बात तो क्या है कि तुम में खुद बुद्धि नहीं, किसी के सिखाए हुए वचनों का प्रयोग किया। तुमने हमारे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की बड़ाई की, बैरोचन की बड़ाई की, प्रहलाद की बड़ाई की, 3 पीढ़ियों की बड़ाई की। हमने कहा ब्राह्मण विशेष जानकार है, लेकिन मांगने बुद्धि नहीं। 4-4, 5-5 अंगुल के चरण, 10-15 अंगुल भूमि मिल जाएगी, जैसे तुम्हारा काम क्या चलेगा। हमारे दैत्य के एक चरण 1-1 योजन के हैं, 4-4 कोष के, इससे नपवा लो, 12 कोष की भूमि ले लो, बढ़िया संत निवास बनवाना, मंदिर बनवाना, गौशाला बनवाना, सत्संग भवन बनवाना। भगवान ने कहा तुम्हें देना हो तो दो, तो हम तो इतने ही में संतुष्ट हैं। असंतुष्टा दुजा नष्टा, जो असंतोषी ब्राह्मण होता है वो नष्ट हो जाता है। मैं हूँ विप्र परम संतोषी, बोले प्रभु सुन वचन अदोष, मेरे वचन में दोष नहीं है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। पट्टा दिखा के जेब में डाल के दो देंगे, तुम्हें देना हो देव ने मना करो। राजा बलि ने विद्या बलि अपनी पत्नी से कहा नहीं मान रहा तो कहा पत्नी अपना क्या जाता। पत्नी को बुलाई, सागर ले आए और सागर लेकर के जब खड़ी हुई तो संकल्प का मंत्र शुरू हो गया। ओम विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणो अनि द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत बराह करते जम्मू दीपे भाट वर्षे भाट खंडे आर्या वर्तांतर्गते नर्मदा क्षेत्रे कच्छ भुज क्षेत्रे। जब नाम दिया तो शुक्राचार्य ने कहा मेरा चेला लुटा जा रहा है,
हमारे आचार के अलावा दूसरा कौन आचार है जो संकल्प करने लगा। दौड़ करके शुक्राचार्य आए, इशारा किया, हमने पहले किया था, नहीं मानी। सूक्ष्म शरीर धारण करके सागर की टोटी में प्रवेश कर गए। संकल्प बोल के जल छोड़ा तो जल नहीं निकला। भगवान ने कहा कारण क्या है? एक कुश उखाड़ा, उसी सागर की टोटी में डाल दिया, सीधा नेत्र में चला गया। एक आंख फूट गई, एक मोहल्ला गोल। शुक्राचार्य वहां से भाग खड़े हुए, जल छूट गया। भगवान का कहना ये था कि भगवान सामने, प्रभु तुमने बदमाशी में कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी द्वैत दृष्टि है, भेद दृष्टि है, इसलिए एक आंख हम फोड़ते हैं जो हमेशा के लिए एकत्व दृष्टि प्राप्त है। जल छूट गया, संकल्प पूरा हो गया। वामन भगवान ने कहा अब हम नापेंगे। विशाल रूप धारण किया भगवान ने, पग पाताल शीश अजिधामा, अपर लोक अगन विश्रामा। तद वामनम रूपम वर्धनात् भूतम, हरे अन्तस्य कुट्यात्मकम भूखम दिशो तीव्र विवरा पयोदश। त्रियन्देवा ऋषयो यदा स्वतः, पाताल में चरण है, शीश ब्रह्मा के लोक में है और भुजाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। भगवान ने कहा अब हम नापेंगे। राजा बलि ने कहा नापो या न नापो, नप नपाएगा मेरी समझ में आएगी। भगवान ने कहा बिना नापे नहीं छोड़। भगवान ने नापा, पहले ही चरण में पूरी पृथ्वी चली गई। प्रभु पग प्रथम भूम सब नापे, स्वर्ग लोक दूजे में ढापे। चरण नापा, पृथ्वी समाप्त हो गई। दूसरा चरण नापा, स्वर्ग फट गया, ब्रह्मा के लोक में भगवान का चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने चरण को धो करके कमंडल में रखा। तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ। उसी समय राजा बलि को वरुण देवता को बुला करके पास में डाल दिया। तीसरा चरण पूरा करो। जो संकल्प करके पूरा नहीं करता है उसे सीधा नरक का मार्ग प्राप्त होता है, नरक में जाता है। राजा बलि ने कहा नरक गए को डर नहीं, और डरूं स्वर्ग से ना हम नरक से डरता, न स्वर्ग से डरूं। एक अपकीर्ति से सो न हो जगमाई, संसार में मेरी अपकीर्ति न हो, स्वर्ग नरक से मुझे डर नहीं। भगवान ने कहा संकल्प पूरा नहीं होगा तो अपकीर्ति तो हो। राजा बलि ने कहा ये बताओ, राजा बड़ा होता राजधानी, मकान बड़ा होता या मकानी,
दानी बड़ा होता है या दान? भगवान ने कहा राजा बड़ा होता है, राजधानी बड़ी नहीं होती। मकानी बड़ा होता है, मकान बड़ा नहीं होता है। दानी बड़ा होता है, दान बड़ा नहीं होता है। राजा बलि ने कहा सत्य भवती ते बचा, तुम्हारे वचन सत्य हैं। तो राजा बलि बचा, उसे नाप लो। तीसरे चरण में भगवान ने राजा बलि का सिर नापा, उतना ही छोटा चरण कर दिया। ये हाथ में कलावा बांधा जाता है, तभी से तो इसी को तो कहते हैं वरुण पाश। एन बंधु बड़ी राजा दान विद्रोह मामला, ये इसी पास में तो बांधा था भगवान ने, जो कलावा है। कोई भी संकल्प करता है, पूजन करता तो कलावा पहले बांधा जाता है, और 3.5 हाथ का कलावा होता, पूरा शरीर बंध गया। और जब संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद कलावा को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आजकल दुकान से लोग खरीदते हैं बढ़िया बढ़िया कलावा, और एक महीना बांधे रहते। ये शोभा के लिए थोड़े, शोभा के लिए नहीं है, केवल संकल्प पूर्ण होने के लिए है। उसके बाद खोल देना चाहिए, फिर बंधन में। भगवान ने राजा बलि से कहा जो मांगना हो मांग लो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बलि ने कहा हमारे लिए आदेश। भगवान ने कहा स्वर्ग छोड़ करके पाताल में निवास करो। तो पाताल में पहले से राजधानी थी, उसके जो है जिला के 2, 4, 10, 20 दरवाजे नहीं थे। उसके 51 दरवाजे थे किला का। अब किस दरवाजे से निकले? राजा बलि ने मांगा जब अंदर से निकले तो हमें आप दरवाजे पे दर्शन दें। तो पता नहीं कौन किले के दरवाजे से निकले। भगवान हैरान, पता नहीं किस किले से गए ठगने, लेकिन खुद ठग गए। बाकी बात लक्ष्मी जी बड़ी परेशान। नारद जी ने कहा जाओ तो राजा बलि के पास, उसकी कोई बहन नहीं है, धर्म की बहन बन जाओ, और जो संकल्प कराओगी वो राजा बलि स्वीकार कर लेगा। लक्ष्मी जी जाती हैं सावन के महीना में राखी बांधने के लिए। सावन के मासम की झांकी बिरन बंधवाए ले तोरा,